हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी डीमैट अकाउंट की। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी ब्रोकरेज में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराएं। एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टिंग के लिए सही ब्रोकरेज चुनना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इंडिया में 4000 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड ब्रोकरेज हैं। इनको फिल्टर करना और अपने लिए सही ब्रोकरेज चुनना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया की टॉप 6 ब्रोकरेज के बारे में। आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कौन सी ब्रोकरेज सबसे अच्छी है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। चलो दोस्तों, बात करते हैं वह कौन सी टॉप 6 ब्रोकरेज हैं। ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, एपस्टॉक, पेटीएम मनी, 5 पैसा। दोस्तों, इन सभी ब्रोकरेज को अलग अलग पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे, जिसमें सबसे पहला है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, अकाउंट ओपनिंग चार्ज, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, प्रोडक्ट कैटेगरीज, डीपी चार्ज, इंट्राडे एंड डिलीवरी ब्रोकरेज फीस, लेवरेज एंड मार्जिन। चलो दोस्तों, एक बार बात कर लेते हैं इनके एक्टिव यूजर्स की। एक्टिव यूजर की बात करें तो ग्रो में सबसे ज़्यादा 71 लाख, जीरोधा में 66 लाख, एंजल वन में 51 लाख, एपस्टॉक में 22 लाख, पेटीएम मनी में 7.5 लाख एंड 5 पैसा में 5 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। अब दोस्तों, पैरामीटर के हिसाब से ब्रोकरेज को कंपेयर करते हैं। सबसे पहला है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। जीरोधा में दोस्तों आपको 300 रुपये पर ईयर देना होता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में, जबकि ग्रो में आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होता है। एंजल वन में आपको 240 रुपीज़ पर ईयर लगता है, एपस्टॉक में आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है, 5 पैसा में आपको मेंटेनेंस चार्ज आपकी होल्डिंग वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपकी होल्डिंग वैल्यू 50,000 रुपये से कम है तो आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होता है। यदि आपकी होल्डिंग वैल्यू 50,000 से 2 लाख रुपये तक है तो आपको 8 रुपये पर ईयर के हिसाब से मेंटेनेंस चार्ज लगता है। यदि आपकी होल्डिंग वैल्यू 2 लाख से ऊपर है तो आपको पर ईयर 25 रुपीज़ देने होते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं पेटीएम मनी की। तो पेटीएम मनी में आपको 30 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। सेकंड है अकाउंट ओपनिंग चार्ज। दोस्तों, जीरोधा में आपको 300 रुपये अकाउंट ओपनिंग चार्ज के रूप में देने होते हैं, एपस्टॉक में बिल्कुल फ्री है, एंजल वन में भी फ्री है, 5 पैसा में भी फ्री है, ग्रो भी दोस्तों आपको कोई ओपनिंग अकाउंट चार्ज नहीं लेता है, पेटीएम मनी में भी आपका अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री है। यानी कि दोस्तों आपको जीरोधा में ही अकाउंट ओपनिंग चार्ज के रूप में 300 रुपये देने होते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में म्यूचुअल फंड, आईपीओ प्लेटफॉर्म्स, बॉन्ड्स एंड डेबिट इंस्ट्रूमेंट एंड ईटीएफ आते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप सभी ब्रोकरेज के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ प्लेटफॉर्म्स में भी आप सभी ब्रोकरेज के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स एंड डेबिट इंस्ट्रूमेंट में आप ग्रो के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी ब्रोकरेज के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ में भी दोस्तों आप सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कैटेगरीज। प्रोडक्ट कैटेगरीज में दोस्तों इक्विटी, F&O, कमोडिटी एंड करेंसी आते हैं। एंजल वन में आप सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, जीरोधा में भी आप सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रो ब्रोकरेज में आप ओनली इक्विटी एंड F&O में ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी एंड करेंसी में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। एपस्टॉक की बात की जाए तो इक्विटी, F&O, कमोडिटी एंड करेंसी सभी में ट्रेड कर सकते हैं, 5 पैसा में भी आप सभी में ट्रेड कर सकते हैं। बात करें यदि पेटीएम मनी की तो दोस्तों आप इक्विटी एंड F&O में ही ट्रेड कर सकते हैं, इसमें आप कमोडिटी एंड करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीपी चार्जेज। जब आप अपने होल्डिंग शेयर को सेल करते हैं तो आपको डीपी चार्ज भी देना होता है। यह सभी ब्रोकरेज में अलग अलग होता है। जीरोधा में यह है 13.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी, एंजल वन में 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी, ग्रो में 13.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी, एपस्टॉक में 18.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी, 5 पैसा में 12.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी, पेटीएम मनी में 13.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी। यानी कि दोस्तों डीपी चार्ज 5 पैसा में सबसे कम 12.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी लगता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इंट्राडे की। यदि आप आज ही शेयर को बाई करते हैं और आज ही सेल करते हैं तो आपको कितना ब्रोकरेज देना होता है। जीरोधा में यह है
0.03% ऑन ऑर्डर वैल्यू अप टू 20 रुपीज़ है। एंजल वन में 0.25% ऑन ऑर्डर वैल्यू अप टू 20 रुपीज़। ग्रो में यह है 0.05% ऑन ऑर्डर वैल्यू अप टू 20 रुपीज़ है। एसटीटी दोस्तों आपको सेल के ऊपर लगता है, जो जीरोदा में 0.025%, एंजल वन में 0.025% और ग्रो में भी दोस्तों यह 0.025% है। अब बात की जाए एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज की, तो यह दोस्तों सभी ब्रोकरेज में सेम रहता है, जो एनएससी में 0.00345% है। बीएससी में दोस्तों यह 0.00375% है। जीएसटी दोस्तों सभी ब्रोकरेज में सेम रहता है, जो है 18%। अब बात की जाए सेबी चार्जेस की, तो सेबी चार्जेस दोस्तों सभी ब्रोकरेज में सेम रहता है। यह दोस्तों बाई और सेल दोनों के ऊपर लगता है। यह है 0.0001%। स्टाम्प ड्यूटी दोस्तों आपको बाई के ऊपर देना होता है। यह भी सभी ब्रोकरेज में सेम है। यह 0.003% है। अब दोस्तों बात करते हैं अपस्टॉक में आपको कितना ब्रोकरेज देना होता है। अपस्टॉक में दोस्तों आपको 0.05% ऑन ऑर्डर वैल्यू अप टू 20 रुपीज़। 5 पैसा में दोस्तों 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। और पेटीएम मनी में दोस्तों आपको ब्रोकरेज 0.05% ऑन टर्नओवर अप टू 20 रुपीज़ देना होता है। एसटीटी दोस्तों अपस्टॉक में 0.025%, 5 पैसा में 0.03% और दोस्तों पेटीएम मनी में यह 0.025% है। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सचेंज का जो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है उसके बारे में, तो यह दोस्तों सभी ब्रोकरेज में सेम है। एनएससी में 0.00345%, बीएससी में यह 0.00375% है। अब बात की जाए जीएसटी की, तो दोस्तों यह भी सभी ब्रोकरेज में सेम है 18%। सेबी चार्जेस भी दोस्तों सभी ब्रोकरेज में सेम है 0.0001% और स्टाम्प ड्यूटी भी दोस्तों सभी ब्रोकरेज में सेम है 0.003%, जो दोस्तों आपको बाई के ऊपर देना होता है। अब बात करते हैं डिलीवरी की। यदि कोई शेयर को आप आज बाई करते हैं, उसको कल सेल करते हैं या फिर कभी भी सेल करते हैं, तो आपको कितना ब्रोकरेज देना होता है। जीरोदा में यह 0 है, एंजल वन में भी 0 है, ग्रो में दोस्तों आपको 0.05% अप टू 20 रुपीज़ देना होता है। एसटीटी दोस्तों यह सभी ब्रोकरेज में सेम है 0.1% बाई और सेल दोनों के ऊपर लगता है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेज यह भी दोस्तों सभी ब्रोकरेज में सेम है। एनएससी में यह 0.00345% है, बीएससी में यह 0.00375% है। जीएसटी भी दोस्तों सभी ब्रोकरेज के ऊपर सेम लगता है, जो 18% है। सेबी चार्जेज 0.0001%, यह दोस्तों बाई और सेल दोनों के ऊपर लगता है। यह भी सभी ब्रोकरेज में सेम है। स्टाम्प ड्यूटी दोस्तों यह 0.015% लगता है, जो दोस्तों बाई के ऊपर लगता है। यह भी दोस्तों सभी ब्रोकरेज में सेम है। अब दोस्तों बात करते हैं अपस्टॉक की। अपस्टॉक में दोस्तों आपको 2.5% ऑन ऑर्डर वैल्यू अप टू 20 रुपीज़ तक ब्रोकरेज लगता है। 5 पैसा में दोस्तों 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। पेटीएम में दोस्तों आपको 2.5% ऑन ऑर्डर वैल्यू अप टू 20 रुपीज़ लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं एसटीटी की। 0.1%, जो दोस्तों बाई और सेल दोनों के ऊपर लगता है। 5 पैसा में भी सेम है और पेटीएम मनी में भी दोस्तों सेम है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस दोस्तों सभी ब्रोकरेज में सेम लगता है। जीएसटी भी दोस्तों सभी ब्रोकरेज में सेम लगता है, जो 18% है। सेबी चार्जेस की बात करें तो वो भी सेम है दोस्तों 0.0001%, जो दोस्तों बाई और सेल दोनों के ऊपर लगता है। स्टाम्प ड्यूटी दोस्तों सभी सभी ब्रोकरेज में सेम है 0.015%, जो दोस्तों आपको बाई के ऊपर देना होता है। अब दोस्तों बात करते हैं लेवरेज की। इक्विटी डिलीवरी में दोस्तों जीरोदा कोई लेवरेज नहीं देता है। एंजल वन टाइम, ग्रो कोई लेवरेज नहीं देता है। अपस्टॉक 4 टाइम, 5 पैसा 5 टाइम और पेटीएम मनी दोस्तों 1 टाइम। अब बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे की। इक्विटी इंट्राडे में दोस्तों जीरोदा 3 टाइम, एंजल वन 4 टाइम, ग्रो 8 टाइम, अपस्टॉक 5 टाइम, 5 पैसा 5 टाइम और पेटीएम मनी दोस्तों 7.5 टाइम देता है। यदि बात की जाए इक्विटी फ्यूचर की तो दोस्तों जीरोदा 2.5 टाइम,
एंजल वन 4 टाइम। ग्रो दोस्तों कोई भी लेवरेज नहीं देता है। एपस्टॉक 1 टाइम। 5 पैसा कोई लेवरेज नहीं देता है। पेटीएम मनी 1 टाइम। अब दोस्तों बात करते हैं इक्विटी ऑप्शन की, तो जीरोधा 2.5 टाइम। एंजल वन दोस्तों बाई के ऊपर 3 टाइम देता है और सेल के ऊपर 4 टाइम देता है। बात करें ग्रो की तो यह दोस्तों कोई लेवरेज नहीं देता है। उसके बाद एपस्टॉक 1 टाइम। 5 पैसा कोई लेवरेज नहीं देता है और पेटीएम मनी दोस्तों आपको 1 टाइम लेवरेज देता है। यदि दोस्तों सारा कैलकुलेशन करें तो ग्रो एंड 5 पैसा डीमैट अकाउंट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज और मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होता है। यदि दोस्तों आप ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो जीरोधा एंड पेटीएम मनी आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों इसमें ब्रोकरेज चार्ज बहुत कम लगता है। यदि दोस्तों आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन जीरोधा है। दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।